of money in two schemes A and B, दो स्कीम है। क्या क्या स्कीम है? कह रहा है एक ऐसा स्कीम है जिसमें 8% पर एनम का इंटरेस्ट है और एक है जिसमें 9% का इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट है। लिखिए, वन स्कीम यानी ए स्कीम गिव्स 8% पर एनम इंटरेस्ट, whereas B gives 9% पर एनम का इंटरेस्ट। एक 8% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है और एक 9% पर एनम का रेस्पेक्टिवली हमने तो ए और बी लिख दिया। सी रिसीव्स 1860 एज एन एनुअल इंटरेस्ट। वो क्या रिसीव किया है? 1860 रुपीज। शी रिसीव्स 1860 as an annual interest, एनुअल इंटरेस्ट के रूप में इसने 1860 रुपया दिया है। हाउएवर, अब कह रहा हाउएवर हैड सी इंटरचेंज्ड द अमाउंट, क्या इसके पास टोटल इतना है ना 1860 इंटरेस्ट में आया, तो कुछ पैसा मान लीजिए पता नहीं कितना पैसा है, तो कुछ पैसा ए स्कीम में लगाई होगी और कुछ पैसा बी स्कीम में लगाई होगी। अब ए स्कीम और बी स्कीम में जो भी पैसा वो लगाई थी उसके हिसाब से इसको इतना मिला। अब कह रहा मान लीजिए कि ये इसको क्या कर दें, एक्स अमाउंट मान लीजिए ए स्कीम में लगाई थी और वाई अमाउंट मान लीजिए बी स्कीम में लगाई थी। अब कह रहे मान लीजिए इसको क्या कर दिया जाए, उलट फेर कर दिया जाए, यानी ए स्कीम में अब कितना पैसा लगा रही है, वाई पैसा लगा रही है, और बी स्कीम में कितना लगा रही है, एक्स पैसा लगा रही है। तो जो इंटरेस्ट अब बाद में मिला है वो पहले से 20 रुपया ज्यादा है, यानी पहले से कितना हो जाएगा 1860 यानी 1880 हो जाएगा। आपसे कह रहा बताओ दोनों का कितना कितना पैसा दोनों स्कीम में लगाई है, यही नहीं सवाल देगा। तो आगे इस सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। हैड सी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैड सी इंटरचेंज्ड the amount of investment, she would receive 20 rupees more as interest. Find the amount invested, find the money invested, कितना पैसा लगाया गया, कितना पैसा लगाया गया, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। सॉल्व कीजिए, बता ही दिए इसका मतलब सवाल का, बस आपको क्या करना है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम बी एक्स एंड इन सेकेंड स्कीम बी वाई। पहला स्कीम में एक्स पैसा लगाई और सेकेंड स्कीम में कितना पैसा लगाई, वाई पैसा लगाई। तो भावना बहुत ही होशियार इन्वेस्टर है, इन्होंने लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए स्कीम बी एक्स, ए स्कीम में एक्स लगाई है और बी स्कीम में क्या लगाई है, वाई पैसा लगा दी। तो दोनों स्कीम में उसने एक्स और वाई पैसा ऐसा लगाया है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट का नाम दिया नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट का नाम दिया माने कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किसका हुआ है, एक्स रुपया और वाई रुपया का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 और 8% पर एनम, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना दिया है 1860, यानी I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 1860 और नॉट, होगा ना जी, यही ना 1860 रुपया है।
I1 कैसे निकलेगा? I1 होगा P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी I1 कितना आया? 8x बाई 100 आया ना। और I2 Y अमाउंट लगाई है, कितना परसेंट पर लगाई है? 9% पर लगाई है पर एनम। तो ये I2 कितना आ जाएगा? I2 आएगा 9y बाई 100। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 8x बाई 100 प्लस 9y बाई 100 इज इक्वल टू 1860। और जब आप इसको थोड़ा सा सही कीजिएगा तो यह आ जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 और 00, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 है। कोई डाउट है तो पूछिए। है कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछा जाए। नहीं? सिंपल है। अब ये पैसा क्या कर दिया गया है? इंटरचेंज। पैसा इंटरचेंज हो गया, तो पैसा इंटरचेंज होने पर क्या होगा? सेम। दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? आफ्टर इंटरचेंजिंग द मनी, आफ्टर इंटरचेंजिंग द अमाउंट, चेंजिंग द अमाउंट, पैसा को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, इस बार भी हम वही लिखेंगे I1 प्लस I2, बट दिस टाइम इट इज 1880, 20 रुपया ज्यादा। अब I1 क्या लिखेंगे? I1 इस बार हो जाएगा y इंटू 8 इंटू 1 बाई 100। I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8y बाई 100। और I2 जब आप निकालिएगा तो चूंकि अमाउंट इंटरचेंज हो गया है तो x इंटू 9 इंटू 1 बाई 100, और I2 आपका क्या आ जाएगा? 9x बाई 100। तो इसी दोनों वैल्यू को जब आप ऊपर पुट करिएगा तो आंसर आएगा 8y बाई 100 प्लस 9x बाई 100 इज इक्वल टू 1880। यानी यहां से आप लिख सकते हैं 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880 और साथ में और 00, और ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बस एक बार ये दोनों इक्वेशन आ गया, इसके बाद सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा दिया है। बस ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस आई हैं ये सही आई हैं या गलत। तो मेरे ख्याल से दोनों ही इक्वेशन क्या आई हैं? सही आई हैं। हाँ बोलिए। नहीं बाबू, 10,000 and 12,000 is the answer. 10,000 आप समझ गए ना? क्योंकि सवाल आप सॉल्व किए, आंसर देखिए। इसको अब सॉल्व हम नहीं करेंगे। ये कौन से तरीके से सॉल्व होगा? इंटरचेंजिंग वाले से। एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इंटरचेंज हुआ है। देखिए कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया है। 8x था, वहां पे कितना आया है? 9x आया है। यहां पे क्या था? 9y था, यहां पे क्या आ गया? 8y आ गया। तो इंटरचेंजिंग ये कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करना पड़ेगा कि कर लेंगे? ये कर दें, जैसा बोलिए। पहला क्या है? 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000, यही है ना? और दूसरा में है 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000। एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। एक बार ऐड कर दीजिए। ऐड करिएगा तो कितना आएगा? 8 8 16 1 17, 17x प्लस 17y इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करिएगा, लास्ट में 3 0 तो रहेगा ही। उसके बाद 8 6 14 4 हाथ में बचा 1, 8 8 16 1 17 7 हाथ में बचा 1, 300। ये x प्लस वाई कितना आ रहा है बुआई? 374000 डिवाइडेड बाई 17 कितना आ रहा है? ये बताइए कितना आ रहा है? x प्लस वाई कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके
22 22 बार में कट जा रहा है पूरा। 22 ये 22000 आ गया, यही ना। और एक बार आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, एक बार इसको माइनस कर दीजिए तो सेकेंड टाइम में 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000 और 9x प्लस 8y इक्वल टू 188,000। मेरे को लगता है नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना ज्यादा आसान होगा, चाहे छोड़िए माइनस ही करिए। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो 8x में से ये जाएगा तो ये माइनस x, ये बचेगा प्लस y इज इक्वल टू, इसको घटाइए माइनस साइन के साथ कुछ आएगा, माइनस x प्लस y, ये हो गया 0 0 0, 8 में से 6 गया बचा 2, यही ना, बस इतना ही है, यही है 2000 ही होगा, हाँ माइनस 2000। अब इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2000, इसको इक्वेशन नंबर 1। बस प्लस वाई माइनस वाई है, दोनों को यहाँ ले आते हैं, इसको उठा के कहाँ ले आते हैं, इधर, तो यहाँ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 2000। इसको सॉल्व कर लीजिए, खटा 2x इज इक्वल टू 24,000, x इज इक्वल टू हाउ मच, 12,000, x इज इक्वल टू कितना आ गया 12,000। और x का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में यहीं पुट कर देते हैं, 12,000 माइनस वाई इज इक्वल टू 2,000, तो y इज इक्वल टू 12,000 माइनस 2,000, दैट इज y इज इक्वल टू 10,000। खटाक, ये दोनों क्या हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मास्टर हूं, हमको एग्जाम नहीं देना है, फिर भी मैं को याद रह रहा है कि मुझे इंप्लाइज साइन डालना है। आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आप लोग को नंबर लेना है मास्टर से, तो किसी भी कीमत पे दिस इंप्लाइज साइन मत भूलिएगा। कई बार रिपीटेडली हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि दिस इंप्लाइज साइन